नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर, एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी लेकर जो आपके सोचने और समझने की शक्ति को बदल कर रख देगी, जो आपकी सोच को बदल कर रख देगी। पर कहानी सुनाने से पहले, कहानी को बोलने से पहले मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आप सबके अनुसार समस्या क्या है और किसी भी समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है? जब हमारे ऊपर, हम सब में से किसी के ऊपर भी कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहले क्या विचार आता है आपका उस समस्या को लेकर, और आप किसके पास जाते हो उस समस्या को लेकर? आप मुझे सब अपनी अपनी राय समस्याओं के ऊपर और समस्या के समाधान के ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं आगे कहानी। बात कुछ साल पहले की है। किसी गांव में रहने वाला एक किसान काफ़ी दुखी था। वो अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर उदास रहता था और अपने दुख के बारे में लोगों को बताता फिरता था। एक दिन उसे किसी व्यक्ति ने सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वे तुम्हारी समस्याओं का कोई ना कोई हल जरूर निकाल देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे दिन वो किसान सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हुए उसने बताया कि हे तथागत, मैं एक किसान हूँ और मैं खेती करके जीवन यापन करता हूँ। मैं यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आया हूँ। दरअसल कई बार हमारी फसल अच्छी होती है तो कभी बिल्कुल भी नहीं होती है। इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। इतना कहने के बाद उस किसान ने आगे कहा कि मेरी एक पत्नी है और वो मुझसे बेहद प्रेम करती है, परंतु कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान भी करती है। मैं उससे बहुत तंग आ गया हूँ और कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितने अच्छे से रहता। इस तरह वह अपनी सारी परेशानियाँ महात्मा बुद्ध को सुनाता रहता है और महात्मा बुद्ध उसकी बातें सुनते रहते हैं। जब तक किसान बात कर रहा था तब तक गौतम बुद्ध ने एक भी शब्द नहीं बोला। वो बस ध्यान से किसान की बातें ही सुन रहे थे। परेशानी को बताते हुए किसान आगे बोलता है कि मेरा एक बच्चा भी है। वो है तो काफ़ी अच्छा, पर कई बार मुझे बहुत परेशान करता है और मेरा कहना तो बिल्कुल भी नहीं मानता। उसके इस व्यवहार से मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा ही नहीं है। ऐसा कहते हुए वो किसान अपनी सारी परेशानी महात्मा बुद्ध को बता रहा होता है। इस तरह उस किसान ने अपने जीवन का सब कुछ, जो कुछ भी उसको परेशान करता था, दुखी करता था, वो सब कुछ गौतम बुद्ध को बता दिया। अब किसान के पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा और उसका मन काफ़ी हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध से सब कुछ कहने के बाद वो उनसे अपनी परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाए बैठा था। काफ़ी देर तक गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करने के बाद जब उस किसान से सब्र नहीं रखा गया तो उस किसान ने ऊंची आवाज़ में महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे? तब महात्मा बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता। किसान ने महात्मा बुद्ध से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वो महात्मा बुद्ध का जवाब सुनकर बहुत हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसने भगवान बुद्ध से पूछा, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने तो सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मेरी समस्याओं का क्यों नहीं करेंगे? महात्मा बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं उतनी हर किसी के जीवन में होती हैं और सबको अपनी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगती हैं। आपके जीवन में तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो दूसरों के जीवन में नहीं होती हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख और दुख का सामना करना पड़ता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे ही आएंगे। ये तो जिंदगी के दो पहलू हैं। अगर सुख है तो दुख आता ही है और दुख है तो सुख आएगा ही आएगा।
कई बार हमारे अपने हमें बेगाने लगने लगते हैं, तो कई सारे बेगाने हमें अपने भी लगने लगते हैं। सभी का जीवन ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका कोई भी समाधान नहीं है। अगर किसी के जीवन से एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या आ जाती है। ऐसे में तुम एक समस्या का आज तो समाधान कर लोगे, परंतु तुम्हें कल दूसरी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यही तो जीवन का अटल सत्य है। भगवान बुद्ध की बातों को सुनकर उस किसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बोलता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने लोगों से ये भी सुना है कि आप सबकी परेशानी दूर करते हैं, पर मेरी समस्या का निवारण करने के बजाय आप मुझे फिजूल की बातें बता रहे हैं। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि आपके पास आना मेरा विफल हो गया। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वो सब झूठ सुना है। महात्मा बुद्ध को इतना कहकर वो किसान वहां से जाने लगता है। तभी भगवान बुद्ध उससे कहते हैं, तुमने जो समस्याएं बताई हैं उनका मैं समाधान तो नहीं कर सकता, परंतु मैं तुम्हारी दूसरी परेशानी का निवारण कर सकता हूँ। बुद्ध की बातों को सुनकर किसान हैरान हो गया और बुद्ध से कहता है, मैंने जो समस्याएं बताई उसके अलावा मुझे कोई और समस्या नहीं है, और है भी तो मुझे उसका ज्ञान क्यों नहीं है। बुद्ध उनसे कहते हैं, आपकी समस्या यह है कि आप नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न हो। खुद को किसी भी तरह की समस्या न हो, ये सोच रखना ही दूसरी समस्याओं का कारण बनता है। आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या होती है। ये सोचना छोड़ दो आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो। आपको अपने आसपास के लोगों को भी देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज से परेशान और दुखी हैं। जीवन में सुख और दुख आकर ही रहेंगे, उसे कोई बदल नहीं सकता है। बस तुम्हें दोनों ही स्थिति में खुद को काबू में रखना होगा। इससे दुख का असर तुम पर ज्यादा नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें यह सोचना छोड़ देना होगा कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ही ना हो, तभी तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके पैरों पर गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। वो वह सब समझ चुका था जो महात्मा बुद्ध उससे कहना चाहते थे। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन परेशानियों का खुद से सामना करना चाहिए। जब हम अपनी परेशानियों का खुद सामना करना सीखेंगे तो हम अपनी हर परेशानी को अच्छे से समाधान कर पाएंगे और अपनी हर परेशानी को, अपनी हर समस्या को, अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम को खुद से ही सॉल्व करना सीख जाएंगे। इससे हमें आगे आने वाली समस्याओं का समाधान करने में भी सुविधा होगी और इससे हमारे ऊपर आत्मबल, हमारा कॉन्फिडेंस सब कुछ बढ़ेगा कि हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए हर रोज़ अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँ। एक और बात, अगर आप सब इस चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि आप भी मेरे परिवार का हिस्सा बन जाओगे। फिर मैं और मेरा परिवार मिलकर हम दोनों हर रोज़ ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियाँ सुनते रहेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।